पार्ट 1। कहानी गोस्ट टेम्पल। मैं और मेरी टीम आधी रात को पौराणिक मंदिरों के विषय पर चर्चा कर रही हैं। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मेरा नाम है रुद्र और मेरी टीम के सदस्य हैं गौतम, लीला, रूपाली और देव। मैं और मेरी टीम एक अलग शोध पर जा रहे हैं। मैं इतिहास का छात्र हूं और हाल फिलहाल में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में संविदा पर तैनात एक कर्मचारी हूं। वो भी इस आशा में कि शायद कल नौकरी पक्की हो गई तो शायद कुछ अधिक जगह हाथ पैर मारने की जरूरत न पड़े। अभी कुछ दिन पहले ही पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में एक विशेष प्रोजेक्ट आया जिसके अंतर्गत आसपास के पुराने मंदिरों का सर्वेक्षण करना है ताकि भविष्य के लिए इतिहास को पहले से ही संरक्षित करके रखा जा सके। ये प्रोजेक्ट हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिला तो हमारा भविष्य भी चमक जाएगा, इसलिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। हम विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी गौतम ने भूतों के अस्तित्व पर सवाल उठाया। गौतम, भूत प्रेतों के अस्तित्व पर तुम्हारी क्या राय है? देव, हां, मैं तो मानता हूं कि कई रहस्यमयी शक्तियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। गौतम, तुम क्या कहते हो रुद्र? मैं तो यह मानता हूं कि जरूर ही कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो होगी ही जो इस पृथ्वी को चला रही है। गौतम, तो तुम भी मानते हो कि कुछ तो है ही? लीला, शायद हो भी सकता है और नहीं भी। गौतम, अब मैं बताता हूं कि भूत असल में ऐसी चीजें होते हैं, भले ही विज्ञान अभी तक इस विषय पर कुछ खास न कर पाया हो, परंतु अब विज्ञान की ही एक शाखा पैरानॉर्मल है जिसमें चुंबकीय तरंगों और कंपनों को मापने वाला एक यंत्र है जो खाली जगह पर हल्की सी गतिविधि को भी माप लेता है। उस यंत्र का नाम है K2 मीटर और इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से भी ऐसी हलचलों को अब देखा जा सकता है। रूपाली, पर मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। ये कुछ नहीं है। अगर तुम में से किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो मैं उस पर विश्वास करूंगी। वे सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रूपाली की बातें सुनकर वे सब अपने अपने कमरों में चले गए। आधी रात कहीं दूर से आते जंगली जानवरों के शोर को छोड़कर बाकी पूरा गांव नींद के आगोश में सो चुका था। छुटमलपुर रुड़की का एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी बहुत कम है। गांव की सड़कों से दौड़ता हुआ एक छोटा सा लड़का आ रहा था और उसके पीछे एक अघोरी बाबा दौड़ रहा था जो उसे कह रहा था, रुको, रुक जाओ, भागो मत। परंतु वो लड़का भागता ही जा रहा था और तभी वो एक बरगद के पेड़ पर जाकर टकराया और वो अघोरी वहां से गायब हो गया। तभी उस पेड़ से लड़के के हाथ पर एक गाढ़ा द्रव्य टपकता है जो हल्का गर्माहट युक्त होता है। उस लड़के ने गौर से उसे देखा। वो लाल रंग का द्रव्य किसी का गर्म खून था। उसने अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाई और वो भौचक्का रह गया। वो अघोरी जो अभी कुछ पल पहले ही उसके पीछे चिल्लाता हुआ भागा आ रहा था, उसकी लाश पेड़ के तने पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। तभी अचानक उस लाश की आंखें खुली और वो लड़का चिल्लाने लगा, ओ गौतम, तू क्यों इस तरह चिल्लाकर मुझे डरा रहा है? रुद्र ने कहा, अरे यार, मैं क्या करूं? बचपन से यही सपना मुझे परेशान कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? ओहो, तू खुद तो चैन से सो जाता है पर मेरी नींद हमेशा टूट जाती है। अब बता, अब मैं कैसे सोऊंगा दोबारा? चलो, सॉरी, सो जाओ। ये कहकर गौतम दोबारा से नींद के आगोश में चला गया। रुद्र भी सोने की कोशिश करने लगा परंतु उसकी आंखों से तो नींद सच में ही उड़ गई थी। वो बस अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही उसके भविष्य को तय करने वाला था और भविष्य की उड़ानों में वो कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला।
अगली सुबह वे सभी दोस्त सुबह ऑफिस जाने को तैयार हुए तो जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे, देव को छींक आ गई। रुद्र ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, मनहूस कहीं का, दिखा देना अपनी मनहूसियत। रूपाली, ऐसा कुछ नहीं होता रुद्र, हमारा काम होकर ही रहेगा, वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, तुम चिंता मत करो। रुद्र, अरे 2 मिनट रुकने में क्या जाता है। गौतम, हाँ ये भी सही बात है। रूपाली, तुम सब अंधविश्वासों पर यकीन क्यों करते हो यार? अरे छींक तो हमारे शरीर की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गौतम, पर इसे अपशगुन ही माना जाता है। मान लो हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने से रह गया तो सबके सब देव को ही दोष देंगे। रुद्र, हां मैं भी वही कह रहा हूं, पर यह रूपाली ने आज तक हमारी कोई बात मानी है, पर इस बार इसे माननी ही होगी। लीला, अरे यार रूपाली की बात को समझो और इस तरह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपस में मत लड़ो। देव, इतने में तो 2 मिनट कब हुए पता ही नहीं चला, चलो यार अब चलो ना ऑफिस। रुद्र ने गौतम की तरफ गाड़ी की चाबी बढ़ाते हुए कहा, जाओ गौतम, पार्किंग से गाड़ी लेकर आओ। गौतम बिल्डिंग की पार्किंग से कार को लेकर आ जाता है और फिर वो सब गाड़ी में सवार होकर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि आज उस परिसर में काफी चहल पहल थी जो हमेशा ही खाली रहा करता था। वो परिसर आज लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सामने ही टेंट लगा हुआ था जिसमें बारी बारी से अलग अलग राज्यों से आए बहुत सारे इतिहासकारों की अलग अलग टीमें वहां पहुंच चुकी थीं और वो सभी उस प्रोजेक्ट को लेकर वहां इकट्ठा हुए थे। तो पुरातात्विक विभाग ने सभी को मौका देते हुए बहुत सारी अलग अलग टीमें बनाई और उनको अपने अपने राज्यों के ऐसे मंदिरों का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व ज्ञात करना था जो किसी राजवंश से जुड़े हुए हों, अर्थात ऐतिहासिक रूप से उनका विशेष महत्व हो। यह खबर रुद्र और उसकी टीम के लिए खुशखबरी साबित हुई। वो जिस प्रोजेक्ट को करना चाहते थे अब उसे वो पूरा कर सकते थे। भारतीय पुरातात्विक विभाग ने रुद्र और उसकी टीम को उत्तराखंड में किसी ऐसे मंदिर को खोजने के लिए कहा। यह काम उन्हें काफी सरल लगा क्योंकि उत्तराखंड में तो लगभग सभी मंदिरों का कोई ना कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण है और लगभग सभी मंदिर किसी राजवंश से जुड़े हुए भी हैं और उनकी टीम का एक सदस्य गौतम पहले से ही उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला था, तो उनको इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। उन्होंने तुरंत ही इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में ले लिया और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण स्थल कोलकाता के राष्ट्रीय संस्थान से प्रोजेक्ट लेटर लेकर वहां से वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ लौट आए। रूपाली और लीला अपने अपने कमरे में चली गईं और रुद्र, देव और गौतम सुबह हुई बहस पर बातें करने लगे। रुद्र ने अपने दोस्तों से कहा, देखा, अगर हम 2 मिनट पहले पहुंच जाते तो शायद हमें पुरातात्विक विभाग में अधिक इंतजार करना पड़ता। देव, हाँ ये भी सही हुआ जो तुमने बहस की। वो कहावत है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। गौतम,